हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज आपके लिए उर्दू के कुछ अच्छे और अहम वर्ड्स लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। आइए सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है अहद। अहद अहद का जो मीनिंग होता है वो होता है वादा, वचन, युग, ज़माना, दौड़, दृढ़ संकल्प, एक। इसको समझने के लिए एक शेर भी लेते हैं। जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। इसका मतलब हुआ कि जिस दौर में फ़कीरों की कमाई भी लुट जाए, गरीबों की कमाई भी लुट जाए, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। यानी उस दौर की जो सुल्तान है, बादशाह हैं, राजा हैं, उससे कुछ भूल हुई है। यानी उसमें कुछ न कुछ कमी है, खामी है। और दूसरा, अहद आसान है लेकिन उसकी वफ़ा मुश्किल है। यानी वादा करना आसान है लेकिन उसकी जो वफ़ा है, यानी उसको निभाना मुश्किल है, उसको पूरा करना मुश्किल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है साथियों वो है ख़िज़ां। ख़िज़ां का जो हिंदी मीनिंग की बात करें वो होता है पतझड़, सूनापन, बेरौनकी। मतलब बिल्कुल ही अंधेरा, बेरौनकी। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है क़दीम। क़दीम का हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है प्राचीन, पुराना। और इसका अगर अपोज़िट की बात करें वो होता है जदीद। जदीद का मतलब नया, लेटेस्ट। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है सुखन। सुखन सुखन का हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है बोल, बातचीत, वार्तालाप, कथन। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है तकरीब। तकरीब इसका हिंदी अर्थ की बात करें वो होता है जश्न, जलसा, समारोह, जमावड़ा, भीड़। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर खुशी के मौके पे होता है। जैसे शादी की तकरीब में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। शादी समारोह में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। हमारे स्कूल में आज सालाना तकरीब है। हमारे स्कूल में आज वार्षिक समारोह है। इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है ख़ार। ख़ार का अगर मीनिंग की बात करें, हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होता है कांटा। जो नुकीला कांटा होता है ख़ार। जहाँ गुल होगा वहाँ ख़ार भी ज़रूर होगा। यानी गुल का जो मीनिंग होता है वो होता है फूल। यानी जहाँ गुल होगा, जहाँ फूल होगा वहाँ कांटा भी होगा। यानी जहाँ सुख होगा तो वहाँ दुख भी होगा। आराम के साथ परेशानी है और ख़ुशी के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो आज का नेक्स्ट वर्ड और आखिरी वर्ड है वो है मआरका। मआरका मआरका का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जंग, युद्ध। और एक होता है मार्का। तो मार्का का जो मीनिंग होता है वो होता है निशान, सिंबल। ये है मआरका, जंग। आज वहाँ पे हक़ और बातिल के बीच जंग हो रही है। ये हक़ और बातिल का मार्का है। यानी सच और झूठ के बीच लड़ाई है, युद्ध है, जंग है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सबका शुक्रिया। आगे आपके लिए और इससे अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। आप सबका शुक्रिया।